हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 है, जिसमें हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन दैट ए इज़ अ फर्स्ट टर्म, डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म। यहाँ पे ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3 और एन दे रखा है 8। तो ए एन क्या हो जाएगा? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट करो सबको। ए की जगह पे 7 पुट करोगे, एन की जगह पे 8 पुट करोगे और डी की जगह पे 3 पुट करोगे। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अब सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? ए इज इक्वल्स टू -18 दे रखा है, डी हमें फाइंड करना है और एन जो है वो 10 है और ए एन जो है वो 0 है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर पुट करो। ए की जगह पे -18 पुट करोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे नीचे पुट कर लेता हूँ। ए एन की जगह पे 0 पुट करो, ए की जगह पे -18 और प्लस एन की जगह पे 10 -1 इंटू डी। डी हमें फाइंड करना है, इसे सॉल्व करना है। 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 9d। तो 18 को इधर ले आओगे, 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा इक्वल्स टू 9d। अब 9 से रिड्यूस कर लो तो d इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमारा ए नहीं है, ए अननोन है। यहाँ पे डी -3 है और एन जो है 18 है और ए एन -5 है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे -5 रखोगे, -5, और ए की जगह पे हमें नहीं पता तो ए लिखो, एन की जगह पे 18 हो जाएगा, -1 इंटू डी -3। सॉल्व करो इसे। तो ए प्लस 17 इंटू -3, तो -5 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? 17 इंटू -3 51, ए -51। तो 51 तो -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू ए। सो ए इज इक्वल्स टू 46। तो ए इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 46। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हमें क्या दे रखा है? ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन हमें फाइंड करना है और ए एन हमें दे रखा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3.6 इज इक्वल्स टू, ए जो है हमारा -18.9 है और एन हमें नहीं पता तो एन माइनस 1 रहने दो, और ये मल्टीप्लाइड है डी से यानी 2.5 से। अब सॉल्व करते हैं इसे। -18.9 को लेफ्ट में ले आओ, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब इनको सम करोगे तो कितना मिल जाएगा? 22.5 और इस 2.5 को डिवाइड कर दो, ये n-1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। डेसिमल कैंसिल करो, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 9 जा। तो n-1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 9। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 + 1 10। तो n कितना आ गया? 10।
ये हमारा आंसर 10 आ गया। अब इसका हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 5th है, लास्ट पार्ट जो है वो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दे रखा है। a इज इक्वल टू 3.5 दे रखा है, d इज इक्वल टू 0 है और n इज इक्वल टू 105 है और a n इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, a n हमें फाइंड करना है। तो अगर d जो है कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलो इसे देख लेते हैं। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n को क्या लिखोगे, a n हमें फाइंड करना है 3.5 प्लस n माइनस 1 यानी 105 माइनस 1, 105 माइनस 1 इंटू 0। तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये क्या बचेगा, 3.5। तो d अगर 0 है तो वो कांस्टेंट सीरीज हमें मिलता है और इसमें जो आंसर हमें मिल जाएगा, सारे जो टर्म्स मिलेंगे इसमें 3.5 मिलेंगे, सभी टर्म्स 3.5 होंगे। नंबर 2 करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो 30th टर्म हमें फाइंड करना है इस एपी का। ये हमें एपी दे रखा है 10, 7, 4 और उसका हमें 30th टर्म फाइंड करना है, यानी A30 फाइंड करना है। 30th टर्म का मतलब है A30। तो इस सीरीज से हम क्या निकाल लेंगे, A और D निकाल लेते हैं। पार्ट 1 करते हैं। ये सीरीज हमें दे रखा है 7, 4। तो इसमें से हम क्या लिखेंगे, पहला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और D के लिए क्या करेंगे, 7 में से 10 को माइनस कर लेंगे, 7 माइनस 10 यानी -3 हो गया। और हमें 30th टर्म फाइंड करना है, A30 फाइंड करना है। तो n हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो an के फॉर्मूले से हम निकालेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पुट करोगे a इज इक्वल टू 10, n की जगह पे 30 और d की जगह पे -3। 10 माइनस 29 इंटू 3, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 87 और ये हो जाएगा -77। तो आंसर क्या मिल रहा है, -77। आंसर हमें ये है। अब सेकंड पार्ट को देख लो। 11th टर्म ऑफ AP इज AP, हमें 11th टर्म फाइंड करनी है इस AP का। सीरीज को लिखोगे -3 माइनस हाफ 2। तो A तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि -3 है और D क्या हो जाएगा, माइनस हाफ -3 माइनस 3। इसे सॉल्व करोगे, माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 माइनस 1 प्लस 6 यानी 5/2 आ रहा है। और 11th टर्म हमें फाइंड करना है। तो n जो है वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और an हमें फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a इज इक्वल टू -3 प्लस n इज इक्वल टू 11 और d इज इक्वल टू 5/2। -3 10 इंटू 5/2, 2 से ये कट गया, 5 हो गया। तो -3 प्लस 25 यानी 22। आंसर क्या आ गया, 22। ऑप्शन में देखो, ये बी वाला ऑप्शन इसका है, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। बॉक्सेज में मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें A1 दे रखा है और A3 दे रखा है, हमें A2 फाइंड करना है। और हमने अभी तक सीखा है कि A1 क्या है, A है और A2 क्या हो जाता है, A प्लस डी हो जाता है और A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं। तो A3 हमें
26 दे रखा है, तो 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, और a को पुट करोगे, a जो 2 है 2d, अब इसे सॉल्व करो, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, ये 24 हो गया 2d, ये कैंसिल करो, तो d इज इक्वल टू क्या मिल रहा है तुम्हें, 12 मिल रहा है। और a2 इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस डी है, a तुम्हें पता है 2 और a इज इक्वल्स टू 2 पता है, और ये क्या है 12 है, तो दोनों कितने हो जाएंगे 14। तो ये आज का आंसर है 14। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें a1 नहीं दे रखा और a3 नहीं दे रखा, a2 और a4 दे रखा है। तो a2 इज इक्वल्स टू 13 है, जो कि a प्लस डी होता है, और a4 इज इक्वल्स टू हमें 3 गिवन है, और ये कितना है, a प्लस 3d हम लिखते हैं, a4 को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d लिखते हैं। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लगा लो, तो 13 में से 3 माइनस करोगे 10 हो जाएगा, a और ये कैंसिल हो रहा है, और d में 2d माइनस करोगे, 3d माइनस करोगे तो माइनस 2d बचेगा, और इसे कैंसिल कर दो 5, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, -5। अब हमें a1 फाइंड करनी है और a3 फाइंड करनी है, तो a1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को चूज कर लो, तो मैं पहले को चूज कर लेता हूँ, a प्लस डी इज इक्वल टू हमें 13 दे रखा है और d हमें पता है, तो a -5 इज इक्वल टू 13, 5 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 यानी 18। तो पहला जो आंसर है हमें ये मिल गया कि ये जो है वो कितना है, 18 है। अब हमें a3 चाहिए, तो a3 के लिए क्या करेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब a जो है हमारा वो -5 है, ये जो है हमारा 18 है, ये जो है हमारा 18 है, और 2 इंटू -5 यानी 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो थर्ड टर्म जो हमें मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें a दे रखा है और a4 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है a2 और a3। तो जो गिवन टर्म्स हैं उसमें से हम a और d फाइंड कर लेते हैं। a हमें ऑलरेडी दे रखा है, a4 हम लिख लेते हैं, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d होता है। अब a जो है हमारा 5 है, और a4 इसको अगर तुम लिखोगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 9 टू 18 प्लस 1 19/2। तो ये यहाँ पे हम 19/2 लिख लेते हैं, और ये 3d, 5 को इधर ले आओ, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, तो 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3d। नाइन अपॉन टू इज इक्वल टू 3d, तो 3 3 जा 9, d इज इक्वल टू 3/2 आ गया। d इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3। ये इक्विवेलेंट 1.5 के भी है, अगर फ्रैक्शंस तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आता तो 1.5 भी ऐड कर सकते हो। a2 को क्या हम लिखेंगे, a प्लस डी यानी 5 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10 और 3 13 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, 5 प्लस 1/1.5 यानी 6.5, ये भी करेक्ट है। और a3 a प्लस 2d, तो a5 है हमारा 2 इंटू 3/2
प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे A2 जो है 13/2 मिल रहा है और ये 8 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, हमें A दे रखा है, ये A है, मिसिंग क्या है, A2 मिसिंग है, A3 भी मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है और हमें लास्ट A6 दे रखा है। तो A6 से A6 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, A प्लस 5D। A6 इज इक्वल्स टू 6 है और A हमें दे रखा है -4 इज इक्वल्स टू प्लस 5D। तो 4 को इधर ले आओगे 10 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 5D, ये 2। तो D इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाता है, 2। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके A2 निकाल लेते हैं। A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D -4 + 2 यानी ये -2 हो जाएगा। A3 को A प्लस 2D लिखेंगे तो -4 + 2 × 2 यानी 0 हो जाएगा। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D -4 + 2 × 3 6 - 4 2 हो जाएगा। और A5 A प्लस 4D -4 + 2 × 4 8 - 4 4 मिल जाएगा। तो तुम्हें आंसर क्या क्या मिल गया, -2, ये -2 हो गया, ये 0 2 और 4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें A हमें फाइंड करना है, A2 हमें गिवन है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है और A6 हमें गिवन है। तो A6 की हेल्प से, A2 और A6 की हेल्प से हम D और A फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A2 इज इक्वल्स टू 38। तो A2 को क्या लिखोगे, A प्लस D लिखोगे, 38 हो गया। और A6 को क्या लिखोगे, A6 इज इक्वल्स टू -22 है, A प्लस 5D लिख लो पहले और ये -22। अब तुम्हें दो इक्वेशन मिल रहे हैं, एक A और एक A, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। A और A कैंसिल हो गया, D में से 5D माइनस करेंगे तो -4D बचेगा और ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं, 60 हो जाएगा। D इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 15 -15। तो हमें D मिल गया। अब हम A फाइंड कर लेते हैं। इस D की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, A प्लस D -15 इज इक्वल्स टू 38। तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 38 + 15 यानी 53। तो A हमें मिल गया। अब A और D की हेल्प से हम क्या करेंगे, A3 A4 और A5 फाइंड कर लेते हैं। तो A हमें 53 मिल जा रहा है और D हमारा -15 है। तो A3 हम फाइंड कर लेते हैं। A3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 53 + 2 × -15 यानी 53 - 30 इज इक्वल्स टू 23। तो A3 जो है वो कितना मिल गया, 23 मिल गया। A4 A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 53 + 3 × -15 यानी 53 - 45 -8 + 8। A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D, तो 53 + 4 × -15 53 - 60 यानी -7। ये तुम्हारे आंसर्स हो गए। A4 जो है वो कितना आ गया, 8 आ गया और A5 -7 आ गया। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। तो हमें क्या क्या पता है यहाँ पे, ये जो पहला टर्म है उसको हम A लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है D है, और 78 पूछा है कि कौन सा टर्म है, तो इसे हम क्या मान लेंगे कि AN मान लेंगे। हमें नहीं अभी पता है कि कौन सा टर्म है, तो ये टर्म कौन सा हम अज्यूम कर लेंगे,
मान लेते हैं कि ये टर्म जो है वो an है। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है, ए तो हमें मिल गया कि 3 है, डी भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, 8 - 3 जो है वो क्या होता है, डी होता है, तो 5 मिल गया। अब ए एन जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो चीज़ हमें पता है उसे पुट करो। ये 78 है, ये हमें 3 दे रखा है, एन हमें फाइंड करना है, और ये जो है ये 5 है। 78 - 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो ये 75 हो रहा है। 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो 5 से इसे रिड्यूस कर लोगे 15 होगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल गया, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, हमें एपी दे रखा है, यानी अगर सीरीज 7 से स्टार्ट हो रहा है और 205 तक जा रहा है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसके बीच, ये जो है 205 हो कितना नंबर का टर्म है। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ए हमारे पास क्या है, ए जो लिखा है वो ए है, इन दोनों का डिफरेंस है ना 13 माइनस डी जो है वो क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी 6 हो जाएगा, और ए जो है वो ए एन है। अब हम फॉर्मूले पर आ जाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर पुट करो, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है डी इंटू 6, तो 7 को इधर ले आओ, 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 198, और इस 6 को हम क्या करते हैं इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 6 डिवाइड हो गया, एन माइनस 1 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा तो 33, और 1 को इसमें ऐड कर दो तो n मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 यानी 34, तो आंसर क्या हो गया 34। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमें इस सीरीज में ए हमें यहाँ दिख रहा है, ए जो है, डी यहाँ हमें फाइंड करना है 15.5 से 18 को माइनस करके, और ए एन जो हमें है ये दिख रहा है, तो डी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हाफ माइनस 18, 15 2 जा 30 131 31 अपॉन 2 माइनस 18, तो 31 माइनस 36 अपॉन 2 यानी माइनस 5 अपॉन 2 आ रहा है। तो हमें यहाँ से ए एन और डी मिल गया, अब हमें एन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिख लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है वो माइनस 47 है और ए 18 है, एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन 2, तो 18 को इधर लेके आ जाओ, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, माइनस 5/2। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा -65, और इसे जब LHS में इधर लेके आ जाओगे तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 5 13 माइनस 13 इंटू माइनस 2 26 प्लस 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आओ तो n इज इक्वल टू 27, n इज इक्वल टू कितना आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि -150 जो है वो इस सीरीज का, इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो है -150 जो है वो ए एन है, और n जो है बच्चों, जब भी हम n की बात करते हैं तो वो नेचुरल नंबर होंगे, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, इस तरह से होगा। कोई भी टर्म 1.5 या 3.5 नहीं होता, तो नेचुरल नंबर में हमें n मिलना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर n मिल गया तो ये
इस ए पी का पार्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे इस सीरीज में से हमें क्या मिल जाता है, ये ए है और इन दोनों का डिफरेंस डी इज इक्वल टू 8 - 11 यानी -3 है। और इसे हम ए एन मान के चलेंगे, ए एन। अब हम सॉल्व करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। हमें एन फाइंड करना है, एन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो ए एन को -150 लिख लो, -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस एन -1 इंटू -3। जब इसे सॉल्व करोगे, -150 - 11 इज इक्वल्स टू एन -1 इंटू -3। इन दोनों को ऐड करो, -161 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू एन -1। अब देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 1 + 6 2 1 + 6 7 7 + 1 8। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमें मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है। तो n जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि n जो होता है क्या होता है, नेचुरल नंबर। n जो है फ्रैक्शन मिल रहा है, इसलिए -150 जो है इस सीरीज का टर्म नहीं है। 7 देखो यहाँ पे हमें क्या है, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म हमें फाइंड करनी है ऑफ ए पी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा कुछ है, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11th टर्म को हम लिख लेते हैं। चलो, A11 हमें दे रखा है 38 और 16 टर्म हमें दे रखा है, यानी A16 दे रखा है 73। इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, A और D फाइंड करेंगे। तो A11 को हम क्या लिखेंगे, A + 10D इज इक्वल टू 38 और A16 को क्या लिखेंगे, A + 15D इज इक्वल टू 73। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, एक दूसरे में माइनस कर दो, इसको इसमें माइनस कर दो। A + 10D इज इक्वल टू 38। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5D इज इक्वल टू, हाँ ये कितना हो जाएगा, 45 है ना, नहीं 35 हो जाएगा, 35 और 5 7 जा 35। तो D इज इक्वल टू 7 मिल गया। ए भी फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू हम किस में पुट कर लें, किसी एक में पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो या इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, A + 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 - 70 इज इक्वल्स टू 38 - 70 इज इक्वल टू 32 -32। हाँ, हमें 31st टर्म फाइंड करनी है। तो 31st टर्म आराम से फाइंड हो जाएगा। अब A31 इज इक्वल्स टू A + 30D इज इक्वल्स टू -32 + 30 इंटू 7 यानी -32 + 210। तो ये कितना बन रहा है बच्चे, 178। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और थर्ड टर्म हमें दे रखा है 12। तो A3 जो है वो कितना हो रहा है, 12। ये 106 हमें लास्ट टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म क्या होता है, AN 106। तो इस केस में AN जो है क्या है, A50 है, क्योंकि हमें 50th टर्म टोटल है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, A50 हो जाएगा और हमें 29th टर्म को फाइंड करना है। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, ये जो है वो क्या है, N है और थर्ड टर्म जो है A3 जो है वो कितना है, 12 है और 106 जो है वो AN है, लास्ट टर्म है 106 है और AN हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A50 106। 29 टर्म हमें फाइंड करनी है। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। देखो क्या क्या हमें गिवन है। AN हमें
दे रखा है 106, तो यहाँ पे लिख लो 106। ए हमें नहीं पता, ए को हम ए लिखेंगे। एन हमें 50 दे रखा है, 50 - 1 इंटू डी। तो रीअरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब A3 इज इक्वल टू 12 है, A3 इज इक्वल टू 12 है, तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब देखो ए वाली इक्वेशन और ए वाली इक्वेशन जो है वो सिमिलर है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 and 2, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। माइनस करो, ये कैंसिल हो गया, 47D इज इक्वल टू 49। तो D इज इक्वल टू कितना मिल गया, 47 इंटू 2 94 होता है, तो 2 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है ये A29। D भी हमें नहीं पता, तो D पहले फाइंड करना होगा। D पहले फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे D फाइंड कर लो। D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर लो D। अच्छा, D तो हमें मिल गया, A नहीं पता है, तो A फाइंड कर लेते हैं, इसको वापस से इसमें पुट कर लेते हैं। तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2D यानी 2 इंटू 2, तो ये 12 माइनस 4 यानी कि 8 हो रहा है। ये हमें 8 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है 29 टर्म। तो A29 इज इक्वल टू A प्लस 1 लेस करो 28D। तो A हमारा 8 और 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 यानी 64। ये कितना, A29 कितना मिल गया, 64। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। If third and ninth term of AP are 4 and minus 8, which term of AP is 0? तो हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा, ये जो है थर्ड टर्म हमें दे रखा है 4, तो A3 जो है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। A9 जो है वो -8 है। तो और हमें ये पूछा गया है कि AP कौन सा टर्म जो है वो 0 है, यानी हमें नहीं पता अभी कि कौन सा टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 0 है, AN इज 0। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, A और D फाइंड करेंगे। तो A3 को क्या लिखोगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और A9 को क्या लिखोगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, -6D इज इक्वल्स टू 12, और ये कट के हो जाएगा 2 एंड ये D इज इक्वल्स टू -2। अब D की वैल्यू जो है वापस हम किस में रख लें, इसमें रख लो। तो D इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, A इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 यानी 8, A इज इक्वल्स टू 8 हो गया। अब हमें AN जो है 0 दे रखा है, तो N फाइंड करनी है। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 0। A की वैल्यू हम पुट करते हैं, A 8 मिल गया है हमें, N हमें फाइंड करना है, और D जो है वो -2 है इज इक्वल्स टू 0। तो 8 को हम इधर ले आते हैं, n-1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8, और n-1 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -2 यानी 4। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4 + 1 यानी 5। फिफ्थ टर्म जो है वो 0 हो रहा है।
है ना, ए एन इज इक्वल टू 5, तो ये क्या मिल जाएगा, ए 5। क्वेश्चन 10 देखो यहाँ पे, द 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कहता है कि 10th टर्म जो है, 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। यानी अगर हम इसे लिखें तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, छोटा क्वेश्चन है। तो कंडीशन हमें क्या दे रखा है, ए जो 17 है, A17 है, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। A17 को क्या लिखोगे, A प्लस 16D, और A10 को क्या लिखोगे, A प्लस 9D प्लस 7। तो A और A कैंसिल हो गया, D को इधर ले आओ, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट में भी 7D हो गया और इधर 7 कट गया, तो D क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच टर्म ऑफ ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। यानी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। कौन सा टर्म, तो मान लो कि एन टर्म होगा, तो मान लेते हैं कि ए एन जो है वो 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से, A54 से ना, ये हमें कंडीशन गिवन है। और इससे हम क्या करते हैं कि ए और डी फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा ए हो जाएगा, और डी के लिए हम क्या करेंगे, 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। ए और डी हमें मिल गया, A3 और D12। अब इस इक्वेशन पे आ जाओ, ए एन इज इक्वल टू इतना दे रखा है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 132 प्लस ए प्लस 54 है, तो 1 लेस 53D, तो 132 प्लस, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए कैंसिल भी कर सकते हैं, ए बिना लिखे हुए, ए प्लस 53 इंटू 12, तो ए और ए को कैंसिल कर लो। डी यहाँ पे भी है, तो n माइनस 1 इंटू 12 इधर भी, 132 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12। अब इसे मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हो, या 12 में यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन लोगे अगर तो क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पे बचेगा, 11 इंटू 12 क्या होता है, 132 होता है, प्लस 53। अब ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 कितना हो गया, 64, तो n 64 प्लस 1 65 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 65। 65th टर्म जो है वो क्या होगा, 132 मोर देन 54th टर्म होगा। क्वेश्चन 12 को समझते हैं। 2 AP है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी D जो है दोनों का, एक AP जो है उसका कॉमन डिफरेंस D है और दूसरे का भी D है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। यानी इसको मैं लिख लेता हूँ कि 2 APs है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, DD दे रखा है। मान लेता हूँ कि DD है, और इसके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। अगर पहले का जो मैंने AP लिया है वो स्मॉल ए ले लेता हूँ और दूसरे का कैपिटल ए लेता हूँ, तो इसका जो डिफरेंस है कितना है, 100 है। अब आगे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो ये हमें पूछा जा रहा है, ये 1000 माइनस ये 1000 इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, ये काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, जब ए एन लिखते हो तो क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, और दूसरे के लिए ए एन लिखोगे तो कैपिटल ए लिखता हूँ मैं, इसमें मैंने कैपिटल ए लिखा, और एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों में ये जो पार्ट है वो कॉमन है।
अब यहाँ पे मैं a 1000 की जगह पे क्या लिख दूँ, a प्लस 1000 में से 1 माइनस कर लो तो 999 d बचेगा। और यहाँ पे इसके लिए कैपिटल A प्लस 1000 से 1 माइनस करो तो 999 d इज इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो a प्लस 999 d माइनस a माइनस 999 d, तो a और ये कैंसिल हो जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है a माइनस a, तो a हमें फाइंड करनी है। अब a फाइंड कहाँ से होगा, जो हमें गिवन कंडीशन है a दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं a 100 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 99d, और दूसरे a 100 को क्या लिखेंगे a प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100 दे रखा है। तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। a और ये कैंसिल हो गया तो a माइनस a क्या मिल गया 100 मिल गया। तो a माइनस a 100 मिल गया, वही आंसर यहाँ पे हम रख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, चलो हम देखते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल हैं, 3 डिजिट के नंबर्स। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है और एंड करता है 999 पे। तो सबसे पहला चीज़ जो हम यहाँ फाइंड करेंगे वो सीरीज फाइंड करना है। तो 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो कौन सा 3 डिजिट का पहला नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। इसको तुम किसी तरह से भी निकाल सकते हो, ट्रायल एरर करके निकाल सकते हो, डिवाइड करके निकाल सकते हो। मान लो कि अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये अगर 2 कम होता तो 7 से डिविजिबल होता, 98 डिविजिबल होता। नेक्स्ट जो नंबर डिविजिबल होगा वो 7 ऐड करने पर मिलेगा, यानी 105 जो होगा वो पहला नंबर जो होगा 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल होगा। तो इस सीरीज़ का हमें पहला नंबर मिल जाता है 105। 7 ऐड करोगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा 112, है ना। इस तरह से सीरीज चलता जाएगा। और लास्ट जो नंबर है वो 999 है, 3 डिजिट का। तो लास्ट नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए भी हम डिवाइड कर लेंगे, या फिर ट्रायल एरर से कर लो। तो 7 से डिवाइड करो 1 7 2 9 4 28 2 14 5 बच रहा है, यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 इसमें से माइनस कर लो, 999 माइनस 5 तो क्या बच जाएगा 994। तो लास्ट जो नंबर हमें मिलेगा वो 994 मिलेगा। तो ये हमें सीरीज मिल गया। अब हमें n फाइंड करना है, कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है, यानी n हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करनी है, n फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिल गया, a इज़ इक्वल्स टू 105, और d 7 है, और a n जो है वो 994 है। a n इज़ इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सबको पुट करोगे 994, a n इज़ इक्वल्स टू 994, a इज़ इक्वल्स टू 105, n हमें फाइंड करना है, और 7 इसको इधर माइनस कर लो, 994 माइनस 105 इज़ इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। तो 105 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 889। 4 में से 5 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बच गया, 8 बच गया, और इस 7 से डिवाइड कर दो, n माइनस 1, 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा। अब 1 जो है वो इधर ऐड हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 128, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 128। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 128। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 25 250। 4 के मल्टीपल्स हमें ढूंढने हैं 10 और 250 के बीच। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो पीछे वाला था। पहला नंबर हमें 10 दे रखा है और लास्ट का नंबर 250 दे रखा है। 4 के मल्टीपल्स हमें ढूंढने हैं, तो 4 का मल्टीपल 10 नहीं होता और 250 भी नहीं होता,
तो 10 के बाद का कौन सा पहला नंबर 4 से मल्टीपल होगा? 12 होगा, सब जानते होगे, या फिर डिवाइड कर लो 12, 16, 20 ये। और 250 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से अगर डिवाइड करते हो इसे, 4 4 जा 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 माइनस कर दोगे तो डिविजिबल हो जाएगा, यानी 250 माइनस 2 जो है 248, वो 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट जो मल्टीपल हमें मिल रहा है वो 248 मिल रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करोगे, तुम सीरीज फाइंड कर लोगे। अब हमें सीरीज फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। तो यहाँ से a लिख लो, ये क्या हो गया? a हो गया, और d क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 16 माइनस 12 से समझो, या फिर 4 का मल्टीपल बोला है तो 4 ही हो जाएगा d। और an जो है वो 248 है। अब मैं फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an को 248 लिखो, और a 12 हो गया तुम्हारा, n हमें फाइंड करना है, और d 4 है। सॉल्व करोगे, 12 इधर माइनस कर दो, 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। हाँ, हमें क्या मिल जाएगा? 248 में 12 माइनस करोगे तो 236, और इस 4 को डिवाइड कर दो इधर, n माइनस 1, तो 4 5 जा और 4 9 जा 59। सो n इज इक्वल्स टू 59 प्लस 1 यानी 60। तो टोटल जो 4 के मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच, वो कितने होंगे? 60 होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, है ना, n की किस वैल्यू के लिए इस AP और इस AP जो है वो इक्वल होंगे, यानी इस AP का an जो है वो इस AP के an से इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसका an निकालोगे और इसका an निकालोगे, ये दोनों इक्वल आएंगे। वो n क्या है? तो इस वाले AP के लिए हम a लिख लेते हैं। a क्या है? 63, और d क्या हो जाएगा? 65 माइनस 63 यानी 2। और इस वाले AP के लिए जो a है वो 3 है, और d जो है वो 10 माइनस 3 यानी 7 है। तो इसके लिए हम an निकालेंगे और इसके लिए भी an निकालेंगे और इक्वेट कर लेंगे। तो इस वाले AP के लिए an क्या हो जाएगा? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इज इक्वल्स टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। और इस वाले के लिए an क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 3, 7d। इन दोनों को इक्वेट करना है हमें। 7d नहीं, n माइनस 1 इंटू 7। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? इक्वेट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसे सॉल्व करो। इसे यहाँ पे ले आता हूँ तो ये 60 हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो 7n माइनस 7, इसे ओपन करोगे तो अभी इधर गया तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। 7n में माइनस करोगे तो 5n माइनस 7 प्लस माइनस 5, 60। अब इसे इधर लाओगे तो 65 हो गया, 60 प्लस 5, 5n, और 65 और 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन गया 13। n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 13। तो 13th टर्म जो इन दोनों का है वो क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। डिटरमिन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 and 7th टर्म exceeds 5th टर्म by 12।
तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो थर्ड टर्म है वो 16 है, A3 जो है वो 16 है, और ये क्या कहता है, सेवन्थ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A5 + 12, या ऐसे भी लिख सकते हो A7 - A5 = 12। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। A7 को क्या लिखोगे, A + 6D, और A5 को क्या लिखोगे, A + 4D = 12। तो A + 6D - A - 4D = 12। ये और ये कैंसिल हो गया, 4D और 6D - 4D is 2D = 12। D = 12/2 यानी 6। अब इस D की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ से हमें A मिल जाएगा। तो A3 का मतलब है A + 3D, A + 2D, A + 2D = 16, और हमें D 6 मिला हुआ है, तो A + 2 × 6 = 16। A = 16 - 12 यानी 4। तो A हमें 4 मिल गया और D हमें 6 मिल गया। तो AP क्या बन जाता है, A पहले लिखेंगे, D को ऐड करो तो 6 + 4 10 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करोगे 16, फिर 6 ऐड करो 22। इस तरह से हमें AP मिल गया। क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। इस AP का 20th टर्म फाइंड करना है लास्ट से। तो मैं इसके दो मेथड बता देता हूँ। एक तो मैं क्या करता हूँ कि सीरीज को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख लेता हूँ, जैसे 253 डॉट 13 8 और 3। तो इस सीरीज़ का जो A होगा वो क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा, 3 - 8 यानी -5 हो जाएगा। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है, A20 निकालना है। तो A20 निकालोगे क्या हो जाएगा, A + 19D। A हमें कितना दे रखा है, 253 - 5 × 19, तो 253 - 95। तो ये जो है वो कितना बन जा रहा है, 158 माइनस करोगे तो 158 आया। तो एक तरीका तो ये है। तो दूसरे मेथड को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 से 10 तक हम नंबर लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर रिवर्स काउंटिंग करोगे तो ये पहला नंबर आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा। मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये थर्ड टर्म है जब मैंने लास्ट से काउंट किया। जब इधर से काउंट करूँगा तो ये कौन सा टर्म है, 8th टर्म है। तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट है ना, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट is 8th term from beginning से 8th टर्म है। अब इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे, 10 की जगह अगर हम n कर देते हैं, पहले तो इसे समझ लो। थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, टोटल टर्म जो है हमारा 10 है, तो 10 - 3 + 1 लिखेंगे तो 8 आएगा हमारा। तो 10 माइनस जितना नंबर ऑफ टर्म्स हमें लास्ट में फाइंड करना था +1, ये क्या हो जाएगा, टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब थर्ड की जगह पे हम कोई भी आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, r टर्म, और 10 की जगह पे हम n ले लेते हैं। n माइनस ये जो है 3 यहाँ पे आया था, और अभी हमने क्या लिया, r लिया, तो यहाँ पे r आ जाएगा +1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमें क्या पूछा गया था, 20 टर्म फाइंड करना है फ्रॉम लास्ट, तो r हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
इसके लिए हमें n चाहिए, क्या चाहिए, n चाहिए। 253 सीरीज जो हमारा है, चलो इस मेथड से कर लेते हैं। ये जो है हमारा r हो गया, और यहाँ से a जो है हमारा 3 हो गया, d जो है वो 8 - 3 यानी 5 हो गया, और a n जो है वो 253 है। तो हमें n यहाँ से फाइंड कर लेना होगा पहले, तो n फाइंड कर लेते हैं। a n इज़ इक्वल्स टू 253 इज़ इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, n-1 इन d, और इसे पुट करोगे तो 3 प्लस n-1 इंटू 7, सॉरी 5, 3 को इधर ले आओ तो 250 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड कर दोगे, n-1 आ गया, 51, n इज़ इक्वल्स टू क्या आया, 51। अब तुम्हारे पास n आ गया, तो हमने क्या लिखा था कि nth टर्म जो है, यहाँ पे देखो, nth टर्म जो है या rth टर्म जो है वो n-r+1 होता है बिगिनिंग से। तो 20th टर्म जो है फ्रॉम लास्ट, वो क्या हो जाएगा, 51 - 20 + 1 फ्रॉम बिगिनिंग। से तो 51 + 1 20, और 51 + 1 52, और -20 32। 32nd टर्म जो है वो बिगिनिंग से हो जाएगा। तो 32nd टर्म हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। a32 कितना हो जाएगा, a + 31d इज़ इक्वल्स टू, ए हमारा 3 है, 31 × 5, तो 5 × 155, 3 + 155 इज़ इक्वल्स टू 158, जो कि पिछले आंसर को मैच कर रहा है। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। The sum of 4th and 8th term of an AP is 20, and the sum of 6th and 10th term of 18 को समझते हैं। The sum of 4th and 8th term of AP is 24, and 6 और 10th term का sum जो है 44 है। तो find the first 3 term of AP। AP हमें फाइंड करनी है, यानी A और D फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है, यानी A4 + A8 इज़ इक्वल्स टू 24, और दूसरे पार्ट में A6 और A10 का सम दे रखा है 44। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। A4 को हम क्या लिखेंगे, A + 3D, और A8 को क्या लिखेंगे, A + 7D। 24 है, A और A 2D हो गया, 3D + 7D 10D 24, ये 1 हो गया। यहाँ पे देखो, A + 5D, A6 को A + 5D लिखेंगे, और A10 को A + 9D लिखेंगे, ये 44 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, 2A + 10D इज़ इक्वल्स टू 24। अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4D इज़ इक्वल्स टू 20, 5D इज़ इक्वल्स टू 5 हो गया। अब ये फाइंड कर लेते हैं, A को वापस हम इसमें रख लेते हैं, तो 2A, अच्छा यहाँ पे मैंने DD 2 बार लिख लिया है, तो ये एक्चुअली A है, A 2A + 10 × 5 इज़ इक्वल्स टू 24। तो 2A इज़ इक्वल्स टू 24 - 50, यानी 26 - 26, और A इज़ इक्वल्स टू -26/2 -13। A जो है -13 हो गया, और D हमें 5 मिल गया। तो सीरीज क्या हो जाएगा, -13, 5 ऐड करो, -8, फिर 5 ऐड करो, -3, 2, ऐसे 3 टर्म फाइंड करने थे हमें,
हमने कर लिया। वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 and receive an increment of 200 each year। एक साल में 200 की उसकी इंक्रीमेंट है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो यहाँ पे हम AP के टर्म में इन चीज़ों को समझते हैं। ये जो लास्ट दे रखा है वो हमारा AN होना चाहिए, और ये जो फर्स्ट में दे रखा है वो A होना चाहिए, और जो इंक्रीमेंट हमें ईच ईयर मिल रहा है वो D होना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है? N फाइंड करना है। अब आसान हो गया क्वेश्चन। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A जो है हमारा 5,000 है, N माइनस 1 इंटू 200, और ये जो दे रखा है वो 7,000 दे रखा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में 5,000 माइनस करोगे तो 2,000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। 0 0 कैंसिल करो, 2 से ये कट जाएगा 10। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो N इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11 हो गया, यानी 11 ईयर में ये जो है 7,000 पहुंच जाएगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। एक वीक में 5 रुपये की सेविंग कर रही है ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी हर वीक इसकी सेविंग जो है 1.75 रुपीज़ से बढ़ती जा रही है। इफ़ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़, फाइंड N। तो इसे हम क्या समझेंगे? रामकली जो है वो 5 रुपये से सेविंग स्टार्ट करती है, तो ये A हो जाएगा, और हर वीक इसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज करते जाती है 1.75 से, तो ये D हो जाएगा। और ये कितने सालों में, यानी कितने वीक में 20.75 हो जाएगा, तो ये लास्ट टर्म हमें दे रखा है ना। और कितने वीक में होगा, तो हमें N फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है। तो AN हम यहाँ लिख लेते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN जो है वो 20.75 दे रखा है, A जो है वो 5 दे रखा है, N माइनस 1 इंटू 1.75 से सॉल्व करो। 20.75 माइनस 5 है ना, डिवाइडेड बाई इसे भी कर लो 1.75। तो भाई ये जो है वो जा रहा है 15.75 अपॉन 1.75। ये कैंसिल हो गया, और रिड्यूस करोगे तो 5 3 जा 5 5 जा 5 3 जा और 1 5 5 जा। फिर से करो, 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा 9। तो N माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 9। तो N इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। यानी 10 वीक में इसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी? 20.75 रुपीज़। तो ये था हमारा 5.2 का लास्ट क्वेश्चन।